वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स कैफे में। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। तो अगले आधे घंटे के लिए आप तैयार हो जाइए स्पोर्ट्स जगत की, खेल जगत की तमाम खबरों को जानने के लिए। और हमारे साथ इस दौरान हमारे खास मेहमान भी मौजूद होंगे, उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ विनायक पद्मदेव जी स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच निशा, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो अगले आधे घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम बात करेंगे विराट कोहली की भी कि किस तरीके से आईसीसी रैंकिंग में वो 2 पायदान जो है वो नीचे आ गए हैं, चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। उसके अलावा गोल्फ में एसएसपी चौरसिया ने क्या कुछ किया है, उसके अलावा रोजर फेडरर की भी बात होगी कि किस तरीके से उन्होंने तीसरे राउंड में जगह बनाई है। और जो भारत का मुकाबला है जो रांची में होने वाला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसमें क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को लगता है कि भारत दबाव में है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं इस वक्त की हेडलाइंस क्या है। Nathan Leon says pressure is right on India heading into Ranchi test. Ashwin back as top all-rounder in the latest ICC ranking. Virat Kohli slips on one place. Shiv Shankar Chaurasia keeps India Open title, delivers another India Open special. And Djokovic, Federer, Nadal advance to round 3 of ATP India Wells Master Crown. तो चलिए अब अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिकेट की। क्या भारत पर इस वक्त दबाव है, क्योंकि 1-1 की बराबरी से भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही हैं। न्यूज़पेपर्स उनके बारे में क्या लिख रहे हैं, क्या कुछ पब्लिश कर रहे हैं, ये सबसे पहले आपको दिखाते हैं। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या कुछ लिखा है। प्रेशर इज ऑन टीम इंडिया सेज लॉयन। तो ये आप द टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइंस, उसके अलावा इंडिया बीवेयर ऑफ डिमोरलाइजिंग इफेक्ट। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को कैसे छापा है, किस तरीके से पब्लिश किया, उसके अलावा द इंडियन एक्सप्रेस क्या लिख रहा है। लियोन कीप्स हिज फिंगर्स क्रॉस्ड। तो ये तमाम न्यूज़पेपर्स ने क्या कुछ लिखा ये आपको बताया। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान विनायक जी भी स्टूडियो में मौजूद है। विनायक जी, क्या लग रहा है, किस पर प्रेशर है? बात ये कही जा रही है कि इंडिया पर प्रेशर, पर आपको कैसा लगता है? ईशा, अगर आप मेरे कमेंट्स मांगे तो मुझे ये बड़ा हिलेरियस कमेंट लगा नेथन लायन का। पहले तो अगर कोई प्रेशर में है कोई टीम तो वो ऑस्ट्रेलिया है। इनके जो सबसे तेज़ गेंदबाज है मिचेल स्टार्क, वो वापस ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं। पैर में उनका स्ट्रेस फ्रैक्चर था लास्ट मैच खेलने के बाद। ऑलराउंडर उनके मिचेल, उनका भी सीरीज ओवर हो चुका है। शोल्डर इंजरी हो गई है, अभी उनका ऑपरेशन है, आईपीएल मिस कर रहे हैं। नेथन लायन खुद जिन्होंने ये वक्तव्य दिया है कि इंडिया अंडर प्रेशर है, उनको भी जो उनकी स्पिनिंग फिंगर है ये वाली, उसमें दर्द है। अच्छा। इस मैच से, कल के मैच से पहले उनका एक फिटनेस टेस्ट होगा, तब डिसाइड होगा कि वो खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे। हाँ। तो अगर देखा जाए तो कोई टीम अगर प्रेशर अंडर प्रेशर में है वो ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया की जहाँ की बात करें तो ये उनका एक तरह से देखा जाए तो स्ट्रैटेजी है। खासकर इंडिया या किसी बड़े टीम के साथ अगर कुछ खेलते हैं तो ऐसा कुछ वक्तव्य आता है। इंडिया जब भी ऑस्ट्रेलिया जाती है तो हमेशा बोलते हैं कि बाउंसी पिचे है, चिन म्यूजिक आएगा। मतलब ये मान्यता है कि इंडियन प्लेयर्स शॉर्ट पिचेस नहीं खेल सकते हैं। और इसी अगर सीरीज की बात करें तो पिछले टेस्ट मैच में जब ऑस्ट्रेलिया 1-0 से लीड कर रही थी और सेकंड बैंगलोर में खेला था जो दूसरा मैच, तो मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने ये वक्तव्य दिया कि हम 2 दिन दूर हैं चैपल हैडरी ट्रॉफी को रिटेन करने। अच्छा। तो ये बोलना बहुत अच्छा होता है, बट आपको फील्ड में जाके खेलना होता है। 15 सेशन है, 5 दिन। जी जी जी। तो अगर 15 सेशन में अगर आपने 12-13 सेशन ठीक से नहीं खेला तो कोशिश थी वही जो स्लेजिंग की हम बात कर रहे हैं कि स्लेजिंग करते हैं। और जिस तरीके से आपने बताया कि उन्होंने कहा शुरुआती 2 दिन में ही जीत जाएंगे, तो ये कोशिश थी कि हम अपनी बातों से ही दबाव बनाएं, बाकी चीज़ें मैदान पर कर ली जाएंगी, लेकिन उसमें नाकाम दिखाई दिए। ये माइंड गेम्स होता है। हाँ। मनोवैज्ञानिक दबाव डालिए आप सामने के ऊपर। अगर आप देखिए कि सामने वाला बैट्समैन या टीम या कैप्टन दबाव में आ जाए तो उसका आप फायदा उठाइए। तो ऑस्ट्रेलिया टीम ने तो ये दूसरे लेवल पे ले गए थे। स्लेजिंग तो ठीक है, बट हाँ, जहाँ तक हमारी बात है, स्पेक्टेटर्स की बात है, स्टेडियम में जो फैन जाएंगे उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि 2 टीम टक्कर कर रहे हैं, वक्तव्य में भी लड़ रहे हैं और फील्ड में तो लड़ाई चली रही है। लड़ रहे हैं, बिल्कुल। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और अगली स्टोरी है विराट कोहली से जुड़ी हुई। विराट कोहली चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं। आईसीसी की नई रैंकिंग में ये हुआ है और न्यूज़पेपर्स क्या कुछ पब्लिश कर रहे हैं ये आप देखिए। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइंस ये, अश्विन बैक ऑन टॉप, ऑलराउंडर कोहली स्लिप्स। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया
उस खबर को कैसे छाप रहा है उसने पब्लिश किया। उसके अलावा कोहली स्लिप्स 1 प्लेयर्स इन आईसीसी रैंकिंग्स। तो जो 2 आखिर के मैच हुए उसमें विराट कोहली ने उस तरह की बल्लेबाजी नहीं की जैसे उनसे उम्मीद की जाती है। ये माना जाए जो आने वाले 2 मैच यानी इसी सीरीज़ की हम बात कर लें तो लगता है विराट कोहली अपने फॉर्म में आएंगे और एक बार फिर से जिस तरीके से पायदान की जो हमेशा छलांग लगाते हैं इस बार डाउन पर आए फिर से ऊपर जाएंगे। जो टीम खेल रही होती है ज़्यादा उनके पायदान ऊपर जाती है। जैसे आप विराट कोहली की बात कर रहे हैं, विराट कोहली के पिछले 3 इनिंग्स अच्छे नहीं रहे उनके मुताबिक, बिकॉज पिछले 4 सीरीज, ये सीरीज को छोड़ दे अभी जो चल रहा है, उन्होंने हर सीरीज में 2 शतक लगाया है। वो अकेले एकमात्र इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जो तीनों वर्जन में, वनडे, T20 और टेस्ट में, जिनका एवरेज 50 से ऊपर एकमात्र हैं अभी भी। तो ये रैंकिंग में स्लिप जरूर हुए हैं बिकॉज पिछले 3 इनिंग्स उनकी खराब हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं बना सकते हैं। रांची में अगर उनसे उम्मीदें हैं अच्छा रन बनाए। और जहाँ तक अश्विन की हम बात करें तो पिछला टेस्ट मैच उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहा क्योंकि पहले टेस्ट मैच पुणे में वो कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। पिच खराब था तो बैट्समैन तो सारे धराशायी हो ही गए थे, बट बॉलिंग में भी उन्होंने कुछ ज़्यादा विकेट नहीं निकाली। लेकिन बैंगलोर में जिस तरह से उन्होंने चौथे दिन के लास्ट सेकंड 6 विकेट निकाले तो वो उनकी कॉन्फिडेंस हमारी टीम के लिए अच्छा है और ये चीज़ उनके रैंकिंग पॉइंट्स में भी दिख रही है। तो इसलिए अब वो वापस टॉप ऑलराउंडर हो गए। अगर हम बात करें विराट कोहली की कुछ लास्ट की जो भी उनका परफॉर्मेंस रहा वहाँ पर वो अच्छा नहीं रहा, लेकिन अगर 2016 की हम बात करें तो बहुत ही अच्छे फॉर्म पर वो रहे हैं, इसलिए इससे उम्मीद की जा सकती है कि विराट कोहली जल्दी ही वापसी कर सकते हैं। अब विराट कोहली को वापसी तो करना ही है, बट अगर आप उनकी बात बोलें तो अगर मैं जितना विराट कोहली को जानता हूँ वो चाहें कि टीम जीते चाहे उन रन नहीं बनाए तो उस हिसाब से तो वो वापसी कर ही सकते हैं। तीसरी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गोल्फ की कि गोल्फ को लेकर क्या कुछ न्यूज़पेपर्स ने लिखा है, क्या कुछ पब्लिश किया है। तो हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या लिखा है, इंडियन ओपन टाइटल एंड फ्यू लेसन्स। तो ये एसएसपी जो है चौरसिया ने ये खिताब जीता है एज द रेस्ट पेल्ट चौरसिया कम्स टू द फोर, द इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन। तो एसएसपी चौरसिया की हम बात कर रहे हैं। विनायक जी, एसएसपी चौरसिया की परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही शानदार उनका यहाँ पर प्रदर्शन रहा है। एसएसपी की जितनी बात की जाए उतनी कम है। वो जब भी जीतते हैं तो जर्नलिस्ट, कैडीज, ग्रीन कीपर्स जो भी गोल्फ की रखरखाव करते हैं, ये भी ग्रीन कीपर थे एसएसपी और इनके पिताजी भी, तो इनको किसी ने गोल्फ सिखाया नहीं, ये खुद देख देख के सीखे हैं। तो ये जब भी जीतते हैं तो इन सब लोगों के ऊपर सबसे खुशी आती है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर ग्रीन कीपर जीत सकता है, प्रो गोल्फर बन सकता है और जीत सकता है यूरोपियन टूर, तो वो भी कर सकते हैं। जहां तक इनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 8 स्ट्रोक से जीते हैं, मैसिव है। बट अगर इनके गेम की अगर हम बात करें तो ये बहुत कंजर्वेटिव खेलते हैं। जैसे गोल्फ में एक पट का अगर आप 4 पास स्कोर है, अगर आप 4 शॉट में आप पट कर लेते हैं तो रेटिंग होती है, तो ये 3 पे जाएंगे। हालांकि बाकी वर्ल्ड वाइड खिलाड़ी चाहेंगे कि अंडर 2 कर ले, तो कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव खेलते हैं, बट इनका कंजर्वेटिज्म ही इनका स्ट्रेंथ है और ये बड़ी जीत है। और ये जीत इनके लिए और भी अच्छी होगी क्योंकि अब समय आ गया है एसएसपी के, हालांकि टैलेंटेड बहुत। और तीनों जो जीते हैं वो भारतीय जमीन पर ही हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? भारतीय जमीन पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है जब कोई खिलाड़ी अपने देश में खेल रहा होता है। अच्छा, ये लास्ट ईयर उन्होंने मनीला मास्टर्स भी जीता था। एशियन टूर था, बट भारतीय जमीन पे नहीं था। हाँ, बट इनका थोड़ा एक क्रिटिसिज्म नहीं कह सकते, बट हाँ ये एक है कि बाहर उन्होंने अभी तक जीता नहीं है। अगर आपने उनके वक्तव्य पढ़ा होगा तो जीतने के बाद उनसे किसी ने पूछा, एसएसपी से किसी ने पूछा कि अब समय आ गया है यूरोपियन टूर पे भी जीतने, यूरोप में बाहर जाके जीतने में, तो क्या वजह है अब नहीं जीत सकते, क्या वजह है? तो चूंकि कल जीते हैं, होली थी, किसी ने उनके ऊपर पानी डाल दिया, तो तौलिए में शिवर करते उन्होंने ये बोला कि यूरोप में कंबल पहन के आप जीत नहीं सकते। तो मजाकिया भी हैं, बट वो जानते हैं कि अब समय आ गया है कि उनको बाहर जीतना है, तो टैलेंटेड है नो डाउट। मनीला में लास्ट ईयर जीता तो आई एम श्योर वर्ल्ड इज एट हिज ऑयस्टर नाउ। बिल्कुल, तो चलिए बढ़ जाते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात कर लेते हैं टेनिस की। टेनिस को लेकर क्या कुछ न्यूज़पेपर्स लिख रहे हैं, इसकी बात करते हैं पहले।
तो द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या लिख रहा है? जोकोविच स्ट्रगल्स पास्ट एडिमन। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया की ये हेडलाइंस। उसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स क्या कुछ लिख रहा है? टॉप गन्स प्लीज पास्ट ओपोनेंट्स। तो हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को कैसे छापा है? उसके अलावा द इंडियन एक्सप्रेस क्या लिख रहा है? तो एटीपी टूर्नामेंट की हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है विनायक जी। विनायक जी, तीसरे राउंड की अगर हम बात करें तो तीसरे राउंड में ही तीनों ही बड़े खिलाड़ी पहुंच गए। इसे आप कैसे देखते हैं और आगे की जो जर्नी है उसे आप किसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा आसान मानते हैं? देखिए, अगर आप रिजल्ट्स की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट नोवाक जोकोविच का है। ऑस्ट्रेलिया ओपन में कुछ कर नहीं पाए, डिफेंडिंग चैंपियन थे, बहुत पहले ही चले एग्जिट हो गया। यहाँ भी सेकंड राउंड में एडमंड के खिलाफ इन्होंने स्ट्रगल ही किया है। आसान जीत नहीं थी बट जीत गए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो थर्ड राउंड में अगर बाकी स्टार्स की बात करें, रॉजर फेडरर, नडाल और इनकी बात करें तो जोकोविच का जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनके पुराने कोच ने इनका थोड़ा एक क्रिटिसाइज किया था कि जैसा पिछले 4 साल में जोकोविच के अंदर हंगर था जीतने का, वो विल जो थी वो थोड़ी कम हो गई है। तो उस हिसाब से जोकोविच का जीतना बहुत जरूरी था। बट हाँ, रॉजर फेडरर का जीतना, राफेल नडाल का जीतना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे ड्रॉ ऐसा है कि ये दोनों क्वार्टर फाइनल खेल सकते हैं। और अगर आपको याद होगा, पिछला ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल बहुत ही एपिक हुआ था रॉजर फेडरर और राफेल नडाल का। 5वें सेट में बहुत लंबा खिंचा था जिसमें रॉजर फेडरर जीते थे। तो ये रिजल्ट जो अभी आ रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने में, तो कहीं ना कहीं यही बता रहे हैं कि जो पुराने स्टार्स हैं वो अभी भी जीत सकते हैं और नए स्टार्स को हरा सकते हैं। अच्छा, हु इज योर फेवरेट? आपको क्या लगता है कि आपका फेवरेट कौन है इस पूरे गेम में? देखिए, मैं थोड़ा बायस हूँ रॉजर फेडरर के खिलाफ, बिकॉज उनका जो बैकहैंड सिंगल हैंडेड बैकहैंड है वो लेजेंडरी है। प्लस वो बड़े मंझे हुए खिलाड़ी भी हैं, थोड़े कंट्रोवर्शियल भी नहीं हैं, ज़्यादा माइंड गेम्स भी नहीं करते हैं जैसे जोकोविच है, किसी का मजाक भी, स्पूफ भी नहीं करते हैं। तो उस हिसाब से थोड़े ट्रेडिशनल हैं, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और वो सेगमेंट है योगा का। योगा कितना हेल्थ के लिए ज़रूरी है और योगा करके कैसे फिट रहा जा सकता है, ये जानिए आप हमारे इस सेगमेंट में। आज हम आपके सम्मुख कुछ और नवीन अभ्यास लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जो कि आपको इस असह्य रीढ़ और पीठ के दर्द से मुक्त करने में मदद कर सकेंगे। प्रारंभ करेंगे दीर्घ श्वसन के साथ। आज मन को शांत और विश्रांत करने के लिए हम खड़े खड़े दीर्घ श्वसन सीखेंगे। लंबी गहरी श्वास भरते हुए पूरा सीना फुलाइए, और चिंतन करिए कि यह श्वास पीठ की ओर जा रही है, रीढ़ की ओर जा रही है। धीरे धीरे सीना ढीला छोड़िए और सहज मंद गति से श्वास को बाहर जाने दीजिए। बाहर निकलते हुए देखिए। अब धीरे धीरे प्रयत्न करिए पेट को भीतर दबाते हुए थोड़ा और श्वास को बाहर धकेलिए। चिंतन करिए कि ये श्वास पीठ और रीढ़ से बाहर आ रही है। मूल बंध लगाइए और श्वास को बाहर धकेल दीजिए। मूल बंध ढीला छोड़िए, आने दीजिए श्वास अंदर। अनुभव कीजिए कि यह पीठ और रीढ़ की तरफ आ रही है। पेट फुलाते जाइए, सीना फुलाकर और भरिए, कंधे फैलाते हुए पूरी श्वास अंदर। अब धीरे धीरे कंधे नीचे लाते जाइए। निकल रही प्रश्वास को देखते जाइए और धीरे धीरे सीना नीचे और धीरे धीरे श्वास बाहर। ये मानो पूरी रीढ़ से और पीठ से बाहर आ रही है। पेट दबाइए और मूलबंध लगाइए। श्वास पूरी बाहर छोड़िए, मूलबंध ढीला, आने दीजिए श्वास को अंदर। पेट फूलता जा रहा है, श्वास अंदर आ रही है। सीना फुलाते जाइए और भरपूर श्वास पीठ और रीढ़ की तरफ बहती जा रही है। कंधे फैलाते जाइए, पूरी श्वास अंदर। कंधे ढीले छोड़ते जाइए। श्वास को सहज मंद गति से निकलते हुए देखिए। सीना ढीला छोड़ते जाइए। सारा तनाव युक्त प्रश्वास बाहर जा रहा है, सारे विकार अपने साथ लेकर बाहर जा रहा है। पेट दबाइए, मूलबंध लगाइए, पूरी श्वास खाली। मूलबंध ढीला छोड़ दीजिए। सहज मंद गति से श्वास को आते जाते देखिए। शरीर ढीला छोड़िए, आंखें बंद करिए। लंबी गहरी श्वास स्वतः चलने दीजिए। अब योगाभ्यास के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीख रहे हैं कटी चक्रासन। दोनों पैरों के मध्य कंधों के बराबर दूरी रखते हुए खड़े हों। रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, सिर सीधा।
धीरे धीरे दोनों हाथ सामने फैलाते हुए ऊपर उठाते जाएं और ज़मीन के समानांतर आकर रुक जाएं। हथेलियों का रुख आमने सामने कर लें। अब धीरे धीरे सिर्फ कमर से ऊपर का भाग दाहिनी तरफ घुमाना शुरू करें। ध्यान रहे कमर नहीं घूमे, केवल कमर से ऊपर का भाग दाहिनी तरफ घुमाकर दाहिने हाथ को पीठ पर ले जाकर कमर पर लपेट दें। बायां हाथ दाहिने कंधे पर रखें। दाहिने कंधे को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे और बाएं कंधे को घुमाकर आगे ले आएं। कमर सीधी रहे, कंधों और कमर के बीच 90 अंश का कोण बन जाए। गर्दन पीछे घुमाकर दाहिने कंधे से पीछे देखें। यहीं शरीर को स्थिर कर दें। रीढ़ पर, पीठ पर आ रहे खिंचाव तनाव को आत्मसात करें। समूची चेतना, सारा ध्यान रीढ़ और पीठ पर आ रहे तिरछे खिंचाव पर केंद्रित कर दें। मन से आंखें बंद करते हुए वहां चल रही श्वास का चिंतन करें, मनन करें। श्वास रीढ़ और पीठ की उन मांसपेशियों की ओर बह रही है जहां इस समय खिंचाव तनाव है। वहीं समूचा ध्यान केंद्रित रहे। धीरे धीरे कमर पर रखा हुआ हाथ सीधा करते जाएं। धीरे धीरे कंधे पर रखा हुआ हाथ दूर करते जाएं। शरीर सीधा करते जाएं, गर्दन सीधी करते जाएं, शरीर सामने ले आएं सीधा। इसी प्रयोग को दिशा बदलकर विपरीत दिशा से धीरे धीरे शरीर को बाईं ओर घुमाना शुरू करें। धीरे धीरे अब शरीर को बाईं ओर घुमाना शुरू करें। बाईं ओर घुमाते हुए बाएं हाथ को पीठ पर ले जाकर कमर पर लपेट दें। दाहिना हाथ बाएं कंधे पर, बायां कंधा ज़्यादा से ज़्यादा पीछे घूम जाए, दाहिना कंधा आगे आ जाए, गर्दन साथ में पीछे, कंधों और कमर के बीच 90 अंश का कोण बन जाए। इसी स्थिति में शरीर को स्थिर कर दें। कुछ देर सुखपूर्वक, स्थिरतापूर्वक, तनाव मुक्त रहते हुए इस स्थिति में रुकें। पीठ, रीढ़ और कमर पर आए हुए जकड़न, तनाव, पीड़ाएं इस अवस्था में दूर हो रही हैं। रीढ़ और पीठ में जहाँ जहाँ तनाव है, दर्द है, वहाँ रुके हुए रक्त को संचालित कर दिया है। वहाँ से अशुद्ध रक्त विकेंद्रित होकर वहाँ शुद्ध प्राणयुक्त रक्त का संचार हो रहा है और तनाव घट रहे हैं, दर्द दूर हो रहे हैं, शरीर स्वस्थ हो रहा है। वापस आएं। कमर पर रखा हुआ हाथ सीधा करें। कंधे पर रखा हुआ हाथ सीधा करते हुए शरीर सीधा करते जाएं, सिर सीधा करते जाएं। अब धीरे धीरे हाथ नीचे लाकर विश्राम करें। हाथ नीचे लाकर विश्राम करें। सहज मंद गति से लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब हम सीखें पूर्ण कटीय संचालन। पैरों को यथेष्ट दूरी से फैलाएं। अपनी सामर्थ्य अनुसार जितना दूर दूर फैला सकें पैरों को पूरी क्षमता से फैला दें। अपनी पूरी क्षमता से जितना फैला सकें फैला दें। इसमें किसी की प्रतिस्पर्धा नहीं, किसी की देखा देखी नहीं, तनिक भी जोर जबरदस्ती न करें। अब धीरे धीरे स्थिति इतनी दृढ़तापूर्वक जमाएं कि अब पैर अपनी जगह से हिले नहीं, अंगद के पैर की तरह पैरों को जमा दें। अब धीरे धीरे दोनों हाथ दाएं बाएं से ऊपर उठाते जाएं। भुजाओं को कान तक ले जाएं और तब दोनों हथेलियां आपस में बांध लें। हाथों को और ऊपर खींचें। रीढ़ को बिल्कुल सीधा कर दें और भुजाओं को कान से चिपका दें, अर्थात भुजाओं से सिर को जकड़ लें। अब धीरे धीरे आगे झुकें। धीरे धीरे शरीर को आगे झुकाते हुए आगे झुकते जाएं। आगे झुकाकर शरीर को ढीला छोड़ें। ढीला छोड़ें, बिल्कुल जोर जबरदस्ती न ताने, ढीला छोड़ें। हाथों को यथासंभव जमीन तक जाने दें। अब यहाँ से शरीर को दाहिनी तरफ घुमाना शुरू करें। शरीर को अपने दाहिनी ओर घुमाना शुरू करें। संभव हो तो दाहिने पंजे को स्पर्श करते हुए जाएं। दाहिनी ओर से शरीर को घुमाते हुए पीछे जाएं। पीछे जाएं, पूरा शरीर को पीछे ले जाएं, यथेष्ट पीछे झुकाएं और तब पीछे से घुमाते हुए बाईं ओर, बाएं पंजे को स्पर्श करते हुए मध्य में आ जाएं। बाएं पंजे को स्पर्श करते हुए मध्य में आ जाएं। दिशा बदलें। अब शरीर को विपरीत दिशा से घुमाएं। बाईं ओर से बाएं पंजे को स्पर्श करते हुए
शरीर को घुमाएं, पूरा पीछे झुकाएं, अपनी क्षमता अनुसार जितना झुक सकें। धीरे धीरे पीछे से दाहिनी ओर लौटें और दाहिने पंजे को स्पर्श करते हुए पुनः मध्य में आ जाएं। कुछ क्षण यहाँ रुकें, कुछ क्षण यहाँ शरीर को ढीला छोड़कर रुकें। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास, लंबी गहरी श्वास प्रश्वास। फिर पुनः एक आवृत्ति दाहिनी तरफ से, एक आवृत्ति बाईं तरफ से। शरीर को घुमाइए दाहिनी ओर से और पीछे ले जाइए। घुमाइए दाहिनी ओर से, धीरे धीरे अत्यंत सौम्य और मंद गति से पीछे जाइए। धीरे धीरे शरीर को पीछे से बाईं ओर लाते हुए आगे झुकाते जाइए और मध्य में आइए। मध्य में आइए, सिर और भुजाएं साथ रहे, अभी भी हाथ ऊपर उठाते हुए सीधा हो जाएं। शरीर बिल्कुल सीधा करें, हाथों को थोड़ा और ऊपर खींचें, रीढ़ को और सीधा करें। अब धीरे धीरे हाथ नीचे, धीरे धीरे दाएं बाएं से हाथ वापस नीचे, धीरे धीरे दाएं बाएं से हाथ वापस नीचे। विश्राम विश्राम, शवासन की स्थिति में आ जाएं। इस प्रकार आज के इस अभ्यास क्रम में हमने रीढ़ और पीठ के दर्द पर प्रभावकारी, रीढ़ और पीठ के तनावों और दर्दों को मुक्त करने में मदद करने वाले कुछ योगाभ्यास आपके सम्मुख प्रस्तुत किए। इसी क्रम को हम आगे भी जारी रखेंगे। अगले हमारे सोपान में रीढ़ और पीठ के दर्द पर राहत दिलाने वाले कुछ नए प्रयोगों के साथ हम पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। देखते रहिए सहज स्वास्थ्य। तो ये था हमारा योगा सेगमेंट, जहाँ पर हमने आपको कुछ योगा बताया जिसके ज़रिए आप फिट रह सकते हैं। विनायक जी, आपको क्या लगता है खिलाड़ी के तौर पर फिट रहना कितना ज़रूरी है? जी, बहुत ज़रूरी है। और अगर आप देखें तो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम, आर्चरी टीम, जितनी भी ओलंपिक टीम्स की जो जितनी भी प्रिपरेशंस हो रही हैं, इट स्टार्ट्स विथ योगा। एंड उसका एक ही रीज़न है, योगा आपको फिजिकली फिट तो करता ही है, बट सबसे ज़्यादा आपको मेंटल फिट करता है। अगर आपका दिमाग सही जगह है तो आप फील्ड पर उतर के आप अपना 100% दोगे ही दोगे। हाँ, आपको सफल तो बनाएगा ही जी। कठिन ज़रूर है, जैसा कि हमने अपने सेगमेंट में देखा, इतना आसान नहीं है, बट अगर आप तरीके से करें, अगर आप गाइडेंस पे करें तो आपका वेलनेस ही बढ़ेगा। बिल्कुल, वेलनेस बढ़ेगा। चलते चलते आपको क्या लगता है, हम रांची मैच के बारे में अगर बात करें, कौन रहने वाला है रांची का हीरो जल्दी से? मेरे हिसाब से अश्विनी रहेंगे, वो हमारे सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और वही की रहेंगे हमारे लिए। तो रांची का हीरो रविचंद्रन अश्विन। और विराट करेंगे कुछ, बट जीत रविचंद्रन अश्विन की तरफ से ही मिल सकती है हमें। बिल्कुल, तो रविचंद्रन अश्विन की तरफ से जो है जीत मिल सकती है। तीसरा मैच होने वाला और सभी की निगाहें इस पर होंगी। स्टूडियो में आप आए, विनायक जी हमारे साथ बातचीत की और इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए, और अब आपको बता देते हैं कि सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर हम मौजूद हैं, आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। तो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए, आज स्पोर्ट्स कैफे में केवल इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे और आपको बताएंगे खेल जगत की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।